अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रैवल विद अब्बास व्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बिज़नेस टूरिस्ट वीज़ा। तो आप सही जगह पे पहुंचे हैं। आज मैं आपसे शेयर करूंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। तो आए चलते हैं प्रोसेस की तरफ। जैसा कि आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया एक लार्जेस्ट आइलैंड है, एक दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा नुमा मुल्क है। इसके चारों तरफ जो है पानी है और किसी भी कंट्री का बॉर्डर नहीं लगता। तो ऑस्ट्रेलिया आप लोग जिस तरह जानते हैं कि एक बहुत बड़ा जजीरा नुमा मुल्क है और इसमें बहुत प्लेजेंट वेदर होता है। आए चलते हैं, ये तो हमने बात कर ली थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ वीज़ा प्रोसेस के बारे में। तो अगर आपको बिज़नेस वीज़ा लेना है या टूरिस्ट वीज़ा लेना है या स्पोर्ट वीज़ा लेना है या किसी कल्चर एक्टिविटीज़ में जाना है तो आपको विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करना होगा। इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान से, तो इसका सिंपल सा प्रोसेस है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन। इनकी वेबसाइट पे जाके, जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी होम अफेयर्स की, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे आप। होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे गूगल पे तो आ जाएगा। और वहीं पर आप जो है कनाडा की तरह अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। जब अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे आप वहाँ पर, तो आपने एप्लीकेशन फ़िल आउट करनी होगी, वीज़ा एप्लीकेशन को। और आपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखने होंगे और उनको ऑनलाइन ही अपलोड कर देंगे, जिस तरह आप कनाडा में और दूसरी कंट्रीज़ में करते हैं। तो इसमें कोई भी पेपर वर्क नहीं है, सब आपने स्कैन करके इसमें अपलोड करना है। अपलोड आपने ऑनलाइन करना है। इसमें IMMY अकाउंट जो आपने वो सबमिट करना है वीज़ा एप्लीकेशन में, और उनकी फ़ीस देनी है जो तकरीबन 145 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होंगी, जो पाकिस्तानी करेंसी में आज के करंट डेट के हिसाब से आप एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, और आपको बायोमेट्रिक के लिए सेम VFS जाना होगा जिस तरह कनाडा का है। इसी तरह इनके बाद भी आप जाएंगे, VFS वालों को अपॉइंटमेंट लेंगे और आप वहाँ जाके अपना बायोमेट्रिक कराएंगे। ठीक है, तो आए चलते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ। तो इसमें पोलियो सर्टिफिकेट ये है कि आपको पोलियो सर्टिफिकेट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वेरी केयरफुल है इस बारे में और वो पोलियो अफेक्टेड कंट्रीज़ को बहुत क्लोजली देखती है। तो आपको पोलियो वैलिड आपका होना चाहिए, पोलियो सर्टिफिकेट। तो अब चलते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। बिल्कुल शेंजन वीज़ा की तरह है, इसके भी डॉक्यूमेंट तकरीबन वही हैं जो रिक्वायर्ड होंगे। आपका पासपोर्ट होना चाहिए 6 मंथ वैलिडिटी के साथ। अच्छा, NIC होनी चाहिए आपकी, कॉपी होनी चाहिए तमाम पेजेस की पासपोर्ट की। ठीक है ना, आपने स्कैन कर लेनी है। और जितने प्रीवियस वीज़ा लगे हुए उनको भी आपने स्कैन कर लेना है। और जो भी स्टैम्प लगाई है रिटर्न की, अराइवल की, जो भी आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है। अच्छा, फ़्लाइट रिजर्वेशन आपने कराना है, वही डमी जो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। आपने कराना है फ़्लाइट रिजर्वेशन। कैसे कराते हैं आप, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपने अपनी फ़ोटोग्राफ़र से तस्वीर खिंचवा लेनी है पासपोर्ट साइज़। और इनकी वेबसाइट पे भी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए उसी हिसाब से देख लीजिएगा। होटल बुकिंग आपने करानी है, जो भी आपका, अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो 7 दिन होना चाहिए 1 वीक का। तो 1 वीक के लिए आप होटल बुकिंग करा लेंगे। अगर किसी रिश्तेदार से या रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं तो वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर देंगे। अच्छा, आपका NTN होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस वाला NTN होगा, और अगर जॉब करते हैं तो NTN होगा। और अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर होगा, सैलरी स्लिप होगी लास्ट 3 मंथ्स की, बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स का, वही जिस तरह शेंजन में होता है लास्ट 6 मंथ का बैंक में मेंटेन बैंक स्टेटमेंट, जिसमें रनिंग हो, इन आउट हो, ऐसा नहीं कि खाली हो। तो बैंक स्टेटमेंट आपका बड़ा मायने रखता है। आपका रनिंग होना चाहिए, इन एंड आउट बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर होना चाहिए 6 मंथ का। और बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आप बैंक से लेंगे।
ठीक है। अच्छा, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ की लगेगी, जैसे शेंजन वीज़ा में लगती है। एनओसी लेंगे आप, जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेंगे। रिटायर्ड हो गए तो पेंशन डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट कार्ड आप लगाएंगे। और अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप कॉन्सेंट लेटर लेंगे अपने पेरेंट्स से। अच्छा, आपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट आपने दिखाना है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सर्टिफिकेट आपने दिखाना है अगर आप बिज़नेस करते हैं, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड भी होना चाहिए आपके पास। और अगर आप सिविल सर्वेंट हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से एनओसी आपने लेनी है डिपार्टमेंट से, और मैं पहले बता चुका हूँ पोलियो सर्टिफिकेट। तो बस ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंट्स में आपको सजेस्ट मैं ये करूँगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आप जब फिल कर रहे होंगे तो एट दी एंड आपने ये देखना है कि आपने अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पूरे अच्छी तरीके से करने हैं जो ज़रूरी हैं। फजूल डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं करने हैं, और आपने एग्जैक्ट लिस्ट है जो डॉक्यूमेंट्स की वही अपलोड करना है जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे। तो ये आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि वीज़ा फ़ीस कितनी है। आपको $145 जो टूरिस्ट वीज़ा है, और इसको सब क्लास 600 कहते हैं, तो $145 इसकी फ़ीस है। और आपने बायोमेट्रिक की भी फ़ीस देनी है वीएफएस वालों को, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। वो आपको वीएफएस वाले बताएंगे, जो आपको पता है आउटसोर्स एजेंसी है, और इसको ये ऑस्ट्रेलिया को भी डील करती है। अच्छा, कितना टाइम लगेगा भाई, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि आपका रिस्पांस कितने आएगा। अब आप टूरिस्ट वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस वीज़े के लिए, तो पूरा 1 मंथ लगता है तकरीबन। एवरेज यही है आजकल जो चल रहा है जिसके हिसाब से। और बाकी दूसरी कैटेगरी के लिए उसमें टाइम लगता है, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ है। कभी कभी 20 डेज़ में भी जवाब आ जाता है। अच्छा भाई, बैंक स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं भाई, ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। कोई आइडिया नहीं है, बस अपने जहन के मुताबिक 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर ही हो। और बैंक स्टेटमेंट अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर हो। अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री के साथ आप अप्लाई करेंगे, इन एंड आउट अच्छा होगा स्टेटमेंट का। होपफुली आपका जेन्युइन टूरिस्ट होने की वजह से और जेन्युइन बिजनेसमैन की वजह से आपका आसानी से वीज़ा लगेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरे ये पसंद आया होगा आज का इन्फॉर्मेशन। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।